Students, welcome to our YouTube channel Set to Success Spreading Humanity. Today we are going to start some basic concept of chemistry in class 11. Student, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11 का है. सो स्टूडेंट्स, अब ये जो है लेक्चर फर्स्ट है, हम लोग देखते चलेंगे क्या क्या है और जो कुछ भी जानेंगे स्टूडेंट्स डिटेल के साथ जानेंगे, कंसेप्ट के साथ जानेंगे. ये जो पढ़ाएंगे ये तो स्कूल में काम आएगा ही, लेकिन आपका जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपका काम आएगा ये. ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ डिग्री लेना जरूरी नहीं है कि डिग्री हम ले लिए, यहाँ पे जॉब लेना जरूरी है. ठीक है ना. तो जब तक कंसेप्ट नहीं रहेगा आपका तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकाल नहीं पाओगे. इसलिए यहाँ पे जो कुछ भी जानेंगे हम लोग डिटेल के साथ जानेंगे, कंसेप्ट के साथ जानेंगे. तो चलिए हम लोग देखते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या चीज है, क्या क्या हम लोग को जानना है, जिससे केमिस्ट्री का जो हम लोग का नींव है, जो पिलर है, वो हम लोग का मजबूत हो जाए. और ये सब कंसेप्ट जानना जरूरी है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसके लिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है ना. तो अभी जो भी आप लोग चैनल में नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो. और क्यों सब्सक्राइब करो? क्योंकि जब भी न्यू वीडियो बनेगा तो डायरेक्ट आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा. ठीक है. तो आइए हम लोग देखते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन एराइज होता है, सर केमिस्ट्री है क्या? तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री. आप लोग देखते चलिएगा, कॉपी पेन रेडी रखिए, जो भी पढ़ाया जाएगा आप लोग लिखते जाइएगा तो आप लोगों के लिए बेटर होगा. ठीक है ना. तो व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है क्या? तो कंपोजिशन ऑफ मैटर. तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. केमिस्ट्री स्टूडेंट एक ब्रांच है साइंस का. ठीक है. तो अब ब्रांच है तो किसका ब्रांच है? कंपोजिशन ऑफ मैटर. तो हम लोग इसमें केमिस्ट्री में जानते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं. मैटर तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है और क्या बहुत सारा मैटर है. 5 स्टेट है मैटर का. प्लाज्मा है, ठीक है, और भी है, बताएंगे आप लोगों को. तो ये कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर किस तरह से बना हुआ है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, मैटर एक दूसरे को पकड़ के रखा है तो कौन सा फोर्स से पकड़ के रखा है, वो सब केमिस्ट्री बताता है. तो यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग लिख दिए कंपोजिशन ऑफ मैटर. अगर डेफिनेशन आएगा लिखने के लिए तो क्या लिखिएगा? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which study the composition of matter, property of matter, interaction of matter. तो ये सारा चीज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. अब यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन इराज होता है, सर केमिस्ट्री का कितना ब्रांच है, केमिस्ट्री कितने ब्रांच में बटा हुआ है? तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, BRANCHES, ब्रांचेस ऑफ, तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांच. स्टूडेंट, केमिस्ट्री का जो ब्रांच होता है बहुत ज्यादा ब्रांच होता है, बहुत मेनी ब्रांच. ठीक है, लेकिन हम लोग को सारा ब्रांच के बारे में पढ़ना नहीं है. ठीक है, हम लोग को 3 ही ब्रांच के बारे में पढ़ना है. तो 3 ब्रांच क्या क्या, किस किस चीज के बारे में पढ़ना है हम लोग को? तो पहला ब्रांच जो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है. दूसरा क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है. तीसरा क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग जाने केमिस्ट्री क्या होता है. अब केमिस्ट्री का ब्रांचेस हम लोग देखेंगे. ऐसे तो है बहुत सारा ब्रांच, लेकिन हम लोग को यहाँ पे 3 ही ब्रांच पढ़ना है. एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री. तो अब आप लोग जानिएगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है. तो स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विथ हाइड्रोकार्बन.
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन एक वो कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिला हुआ रहता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन का जितना भी कंपाउंड है ये सारा कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो हम लोग डील विथ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे लिख दी शॉर्ट में डील विथ हाइड्रोकार्बन। ये हम लोग हाइड्रोकार्बन जितना भी हाइड्रोजन कार्बन आएगा तो हम लोग उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता कहाँ से, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना भी लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट और एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स, एनिमल्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। अब प्लांट और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि फैट होता है, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। तो ये सारा चीज किसमें आता है, एनिमल्स और प्लांट के अंदर आता है। तो सबसे पहले यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद, किससे डील होता है, हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड जितना भी रहता है वो किसके अंदर आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या है, जैसे प्लांट और एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स क्या है, उसके अंदर क्या आता है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो स्टार्च है। तो ये सारा चीज किसके अंदर आता है, प्लांट और एनिमल्स के अंदर आता है। तो ये सारा चीज किसके अंदर आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ रहा है। अब आई बात किसके बारे में, दूसरा नंबर में क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विथ एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टूडेंट हम लोग किसके बारे में, इस एलिमेंट जितना भी एलिमेंट और कंपाउंड जो आता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। मतलब एलिमेंट कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा होगा सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता कहाँ से, तो ये जो है वो आता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या, जैसे मार्बल हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl ये हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज के अंदर मार्बल हो गया, रॉक्स हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज के अंदर क्या आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। अब तीसरा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स सुन के ही हम लोग को पता चल जाता है, फिजिक्स वो चीज होता है जो हम लोग डील करते हैं मोशन से। क्या डील करते हैं, मोशन से। तो फोर्स और मोशन से, फोर्स से डील करते हैं। तो फिजिक्स का मतलब ही समझ में आता है कि फोर्स, क्या समझ में आता है, फोर्स। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग फोर्स से डील करते हैं। तो ये फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है सर फोर्स किसका फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, गैस क्यों, अभी बताएंगे हम। तो सॉलिड क्यों सॉलिड है, तो कोई भी फोर्स होगा जो सॉलिड को पकड़ के रखा। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज बना हुआ है तो एटम से बना हुआ। तो एटम्स जो है आपस में मिलके, जैसे ये एटम से बना हुआ, तो इसके अंदर जो एटम से ये कोई फोर्स से बंधा होगा। तो यही सारा फोर्स हम लोग किसमें पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का फोर्स का जिक्र इसमें किया जाता है और यही कैटेगरी में आता है। तो इतना आप लोग जान गए कि केमिस्ट्री क्या होता है, तो केमिस्ट्री जान गए। केमिस्ट्री का ब्रांच क्या होता है, तो 3 ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे डील करता है, तो डील विथ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उसके वो किसकी कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे किसके हमको मिलता है, तो किससे किससे मिलता है, प्लांट और एनिमल से मिलता है। दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से आता है, तो एलिमेंट और कंपाउंड से हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। कहां मिलता है ये, नॉन लिविंग थिंग्स में मिलता है, जैसे मार्बल हो गया, रॉक हो गया। तो यहां से हम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलता है। फिजिकल केमिस्ट्री
कहाँ ले जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री है क्या, तो फिजिक्स का मतलब ही होता है फोर्स, तो फोर्स से डील करेंगे। किसको फोर्स से डील करेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का फोर्स से डील करेंगे। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट हम लोग क्यों पढ़ेंगे केमिस्ट्री, कोई रीजन होना चाहिए पढ़ने के लिए केमिस्ट्री, तो बताएंगे हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहले इन एग्रीकल्चर एंड फूड। एग्रीकल्चर और फूड में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन या लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड सीरियस प्रॉब्लम आर फेसिंग। लार्ज पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन इंडिया का या वर्ल्ड का जो भी है पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो ये पॉपुलेशन को खाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड का प्रोडक्शन भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। जितना था पहले लिमिटेड अमाउंट में फूड, उतना तो अभी नहीं चाहिए, हमको ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा मिलने के लिए हम लोग कुछ करना है, तो क्या है इन एग्रीकल्चर एंड फूड। तो केमिस्ट्री की मदद से फर्टिलाइजर बना, पेस्टिसाइड बना, तो जैसे यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, पेस्टिसाइड जो फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो बहुत सारा फर्टिलाइजर बना जिससे ज्यादा आउटपुट हो, ठीक है, ज्यादा ग्रेन हो, जो भी चीज हम लोग लगाएं तो ज्यादा मात्रा में हम लोग को मिले। तो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, ठीक है ना। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, बहुत सारा ऐसा वायरस है जो पूरा एकड़ मतलब खेत को ही खत्म कर देता है। तो उसके लिए पेस्टिसाइड जो भी है, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड हम लोग छिड़काव करते हैं। क्यों, ताकि वो कीड़ा ना लगे और वो जो खेत है वो खराब ना हो। तो ये किसकी मदद से ये सब हो रहा है, सारा केमिस्ट्री की मदद से हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या, इन हेल्थ, हम लोग का हेल्थ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, नया नया जो है वो बीमारी आते जा रहा है, ठीक है। और नया बीमारी आ रहा है तो उसका वैक्सीन भी हम लोग को खोजना है। जैसे अभी देख रहे हैं जो फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, कोविड-19 कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, तो साइंटिस्ट लगा हुआ उसको खोजने में। तो साइंटिस्ट जो खोजने में लगा हुआ है, तो किसकी मदद से खोजने में लगा हुआ, सारा केमिस्ट्री की मदद से खोजने में लगा हुआ है। तो जैसे कि कैंसर एक बड़ा बीमारी है, ठीक है। तो कैंसर के लिए एक ड्रग आया है, तो ड्रग क्या आया, सिप्लेटिन, टैक्सोल एसेट्रा, ये सब जो ड्रग आया है केमिस्ट्री की मदद से ही आया, जिससे हम लोग को कैंसर का बीमारी ठीक हो सके। और एक और बड़ा बीमारी क्या, एड्स। तो एड्स जो होता है तो इसको हम लोग ठीक किससे करते हैं, तो एजिडोथायलमिथाइन, इससे हम लोग को ठीक करते हैं। तो कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म, AZT, या एड्स को ठीक करने के लिए कौन सा वैक्सीन चाहिए, तो एजिडोथायमाइडिन, ये एक वैक्सीन का नाम है, ठीक है। तो हम लोग ये ड्रग को देके एड्स का बीमारी ठीक करते हैं। तो हेल्थ में भी केमिस्ट्री का काम आया। अब देखते हैं इन इंडस्ट्री में इसका क्या काम आता है। तो सिंथेटिक पॉलीमर लाइक पॉलीथीन, कारपेट, टाइल्स, जो देखते हैं आप लोग सिंथेटिक जो है पॉलीथीन देखते हैं, कारपेट देखते हैं, टाइल्स देखते हैं, तो सारा ये केमिस्ट्री की ही मदद से आता है। इंडस्ट्री में भी इसका यूज है, ठीक है। अब चेकिंग पोल्यूशन चेक करने के लिए तो CNG बना, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड टू रिप्लेस नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो आप लोग जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो सड़ता गलता नहीं है। तो उसके लिए केमिस्ट्री की मदद से एक बायोडिग्रेडेबल बनाया गया, पॉलीमर्स बनाया गया, जिसे थैला उला आता है ना, तो वो एक केमिस्ट्री की मदद से बनाया गया, जो क्या होता है बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, मतलब सड़ जाता है, गल जाता है, ठीक है। तो इसकी मदद से बनाया गया। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को रिप्लेस करके नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की मदद से। तो आप देखें कहाँ कहाँ केमिस्ट्री का रोल है, कहाँ है, एग्रीकल्चर में है, हेल्थ में है, इंडस्ट्री में है, चेकिंग पोल्यूशन में है। तो ये सब सारा चीज जो है वो सारा केमिस्ट्री से आया हुआ है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो स्टूडेंट अब हम लोग जानेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये आप लोग भी ये चार्ट बनाना सीख जाओ, किस तरह से ये चार्ट बनता है, फ्लो चार्ट। और ये चार्ट याद हो जाएगा तो आप लोग किसी भी चीज का डेफिनेशन लिख सकते हो। आपका स्क्रीन में भी अभी आएगा चार्ट। तो सबसे पहले हम लोग मैटर लिखेंगे यहाँ पे, मैटर, ठीक है। मैटर आप लोग जानते क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस नोन एज मैटर।
अब मैटर क्लासिफाई किससे किया जाता है? मैटर इज क्लासिफाइड इनटू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर जो है क्लासिफाई किया जाता है फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो आता है सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो आता है प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले देखिए मैटर क्लासिफाइड इनटू फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस आता है और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस आता है। इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर, MIXTUR मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आता है? एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड आता है। एलिमेंट के अंदर क्या आता है? एलिमेंट के अंदर जो आता है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, और कंपाउंड के अंदर क्या आता है? कंपाउंड के अंदर आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर के अंदर क्या आता है? इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर आता है होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को भी आना चाहिए। सबसे पहले क्या है? मैटर को क्लासिफाई किया गया स्टूडेंट टू ग्रुप में। एक फिजिकल, अच्छा से सुनिएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन क्या गया? केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है? प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर मतलब मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आता है? तो प्योर सब्सटेंस के अंदर जो आता है एलिमेंट और कंपाउंड आता है, और इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आता है? होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर आता है, और कंपाउंड के अंदर जो आता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आता है, और एलिमेंट तो आप लोग जानते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स को सेमी मेटल भी हम लोग कहते हैं। अब ये हम लोग डिटेल से देखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, अब डिटेल में हम लोग सबसे पहले जानेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, और गैस क्यों है, और इसका प्रॉपर्टी जानेंगे हम लोग। ठीक है, और किस तरह से इंटरमोलिक्यूलर, ये लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर। और हम लोग देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर क्या? अभी आप लोग चार्ट देखे थे, जो कि चार्ट आप लोगों साइड में भी आ रहा है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं मैटर का। तो मैटर आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो अभी भी यहाँ हम लोग को सॉलिड, लिक्विड और गैस के ही बारे में पढ़ना है। तो पहला जो हो गया सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। लेकिन फोर्थ स्टेज जो है वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का है प्लाज्मा भी। अब सॉलिड गैस के बाद चौथा क्या है? प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेज क्या है? BEC। तो प्लाज्मा क्या है स्टूडेंट? गैस मिक्स्ड ऑफ केटायन एंड इलेक्ट्रॉन। गैस को मिक्स किया जाता है केटायन और एनायन। जो गैस मिक्स्ड रहता है केटायन और इलेक्ट्रॉन, केटायंस और इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं प्लाज्मा।
और बीईसी क्या है, कभी कभी फुल फॉर्म होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म बीईसी, तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, ठीक है, इसको हम लोग सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहते हैं। तो ये दोनों आप लोगों को अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को सॉलिड लिक्विड गैस के ही बारे में पढ़ना है, सिर्फ ये देखना था। फोर्थ, कभी कभी आता है फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर क्या था, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो प्लाज्मा बोलेगा। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, तो बीईसी, और इसमें ये भी आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीईसी, बीईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है। तो ये सिर्फ आप लोगों को इतना ही जानना था, इसलिए इतना ही बताएं, ये हायर स्टडी के लिए ये काम आता है। तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ जानेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है, और गैस गैस क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सॉलिड को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉलिड जो है उसका जो है रिजिड शेप होता है, ठीक है, रिजिड, रिजिड मतलब कड़ा। सॉलिड अधिकतर देखिएगा तो आप लोग कड़ा पता चलेगा, सॉलिड हम लोग हाथ से तोड़ नहीं सकते हैं उसको, ठीक है, तो ये एक सॉलिड है। तो अभी सॉलिड सॉलिड क्यों है वो बताएंगे, ठीक है। अभी सॉलिड कैसे लिक्विड बना, लिक्विड से गैस कैसे बना वो आपको पता चल गया। सॉलिड को जब हम लोग गर्म करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे, कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। और सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, क्या कहेंगे हम लोग, सब्लिमेशन, SUBLIMATI, सब्लिमेशन। तो सॉलिड, दो सॉलिड विच डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। आप लोग देखते हो कैंफर रखा हुआ रहता है और अचानक गायब हो जाता है, तो सॉलिड से डायरेक्ट किसमें बन जाता है, गैस में बन जाता है, नो रेसिड्यू, कोई कुछ छूटा हुआ नहीं रहता, नीचे कुछ नहीं रहता कि हमको पता चले कि सॉलिड का पार्ट है, तो डायरेक्ट सब गैस बन जाता है। तो सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस बनता है उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, और गैस से जो डायरेक्ट सॉलिड बनता है उसको कहेंगे हम लोग रिवर्स सब्लिमेशन, क्या कहेंगे, रिवर्स सब्लिमेशन, ठीक है। तो सॉलिड जान गए कैसे होता है, लिक्विड कैसे बनता है, गैस कैसे बनता है, गैस से लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड से सॉलिड कैसे बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस का क्या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ शॉर्ट में एकदम लिखा हुआ, आप लोगों को याद करने के लिए सारा कुछ शॉर्ट में लिखा है, इसलिए आप लोग बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ ये पढ़िएगा बस हो जाएगा। तो सॉलिड रिजिड होता है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लिक्विड जो होता है नॉट रिजिड, नॉट फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता लिक्विड का, और फिक्स्ड वॉल्यूम लेकिन होता है। अब यहाँ पे गैस, गैस का ना ही रिजिड होता है, ना ही फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आप लोग को ये तो 10th क्लास का नॉलेज था, 9th क्लास का, 8th क्लास का नॉलेज था। यहाँ पे अब नया नॉलेज क्या है, सॉलिड से आखिर लिक्विड कैसे बनता है। अभी तो जाने गर्म करता तो बन जाता, आखिर गर्म करते हम लोग तो क्या ऐसा चीज होता है स्टूडेंट कि लिक्विड बन जाता है। लिक्विड को गर्म करते हैं तो क्या अंदर में ऐसा चीज होता है, हम लोग जाने गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं तो अंदर में क्या ऐसा चीज होता है कि गैस बन जाता है। तो वो हम लोग जानेंगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए मान लीजिए सॉलिड, सॉलिड को उठाने तो हर एक चीज किससे बना हुआ रहता है, पार्टिकल से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है, पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है। तो एक सॉलिड ले लिए, मान लीजिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एक फॉयल ले लिए, Al, एल्युमिनियम का एक फॉयल ले लिए, ठीक है, एल्युमिनियम का ये आपका फॉयल है, ठीक है, ये फॉयल। अब फॉयल किससे बना, एटम्स से बना हुआ, ये मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बना, ये एटम्स है अंदर जो कि हम लोग को नजर नहीं आता है, ठीक है, तो एटम से बना हुआ। अब ये एटम से बना हुआ है तो आखिर सॉलिड क्यों, लिक्विड का है नहीं, लिक्विड क्यों नहीं है, तो आप बताएंगे ये सॉलिड जो है, तो सॉलिड का क्या गुण है। देखिए सॉलिड का दो एटम्स को हम लोग निकालते हैं, सॉलिड का दो एटम्स को हम लोग निकालें, सॉलिड का दो एटम्स को निकालें। तो एल्युमिनियम एक सॉलिड है, उसका दो एटम्स आपको नजर आता होगा, एटम से देखिए ये दोनों के बीच का दूरी
ये दोनों के बीच को दूरी को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। क्या कहेंगे? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, ये दोनों के दूरी को हम लोग कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अब ये दोनों तो आपस, ये एल्युमिनियम का फॉइल के अंदर है ना, ये तो बाहर निकल के भाग नहीं रहा है, अंदर ही। तो ये एटम को पकड़ा हुआ है, ये एटम को पकड़ा हुआ है। हम दो ही एटम दिखाए, बहुत सारा एटम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसको पकड़ा हुआ, ये इसको पकड़ा, तो जो पकड़ा है उसको क्या बोलेंगे? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, देखिए अब यहाँ पे ही जानने का है, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर, ये दोनों के बीच को बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। और ये दोनों जो एक फोर्स से बंधा हुआ उसको हम लोग कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये सॉलिड का निकाले थे, सॉलिड का। अगर हम ये एटम को हम लोग दूर कर दें, ये एटम को हम लोग दूर कर दें, यही एटम को हम लोग दूर कर दिए, तो दूर किए तो स्पेस क्या हुआ? स्पेस यहाँ पे बढ़ जा रहा है, इसका स्पेस क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। अब जब दूरी बढ़ेगा स्टूडेंट, तो फोर्स बंधा हुआ तो वो घट जाएगा। फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। दूरी बढ़ेगा, फोर्स घट जाएगा, ताकत घट जाएगा। अब मैग्नेट को ही ले लीजिए, मैग्नेट दूर जाएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स जो है वो घटेगा। नजदीक जब रहेगा, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जब कम होगा, फोर्स ज्यादा होगा। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा, तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। अब आ जाइए यहाँ पे सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड के एटम्स को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वाइब्रेट होता है। क्या होता है? वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होगा तो दूर जाएगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, टकराएगा, दूर जाएगा। जब दूर जाएगा तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जब भी कोई भी चीज गर्म करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1/2 mv², मास इंटू वेलोसिटी। तो जब हम लोग कोई भी चीज को हिट करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ता है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो मतलब दूरी बढ़ेगा। जब स्पेस बढ़ेगा, सॉलिड का स्पेस जब बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, फोर्स कमजोर होगा सॉलिड का। मान लीजिए ये एटम से इसकी दूरी को बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा? फोर्स घटेगा। और ये जब फोर्स घटेगा तो सारा एटम्स आपस में दूर जाएगा। जब दूर जाएगा तो ये सॉलिड से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? लिक्विड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? जब हम लोग एटम्स को दूर किए तो स्पेस बढ़ा, फोर्स घटा, फोर्स घटने के कारण वो लिक्विड बन गया। अब हम चाहते हैं एटम्स को और दूर कर दें, तो ये एटम्स को हम लोग और दूर कर दिए, यहां तक कर दिए एटम को। एल्युमिनियम के एटम्स को और दूर कर दिए, कोई भी चीज के एटम्स को दूर कर दिए। जब एटम्स को दूर किए, दो एटम्स को जब हम लोग दूर कर दिए तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है और बढ़ गया, फोर्स और घट गया, तो क्या बन गया? गैस बन गया। यही था यहाँ पे मेन क्या है, यही रीजन है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि फिर से गैस से हम लिक्विड बना दें, फिर से क्या करें? गैस से लिक्विड बना दें। तो कैसे बनाएंगे? हम लोग जो एटम्स को दूर किए थे उसको हम थोड़ा नजदीक करेंगे तो गैस से लिक्विड बन जाएगा। अब दूर किए थे तो फोर्स घट गया था, स्पेस बढ़ गया था। अब नजदीक करेंगे तो स्पेस घटेगा, फोर्स बढ़ेगा। तो गैस का जो दो एटम्स का ज्यादा दूरी था उसको दूरी को हम लोग कम कर दिए, दूरी को कम किए तो फोर्स बढ़ा, उससे क्या बन गया? लिक्विड बन गया। अब हम चाहते हैं लिक्विड का मोलिक्यूल्स को और नजदीक लाएंगे तो हम और ठंडा करेंगे उसको। जब और ठंडा करेंगे तो जो दो एटम्स है आपस में वो नजदीक जाएगा, फोर्स बढ़ेगा, स्पेस घटेगा, वो क्या बन जाएगा? वो सॉलिड बन जाएगा। तो इसीलिए इसी तरह हम लोग सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड से गैस बनाते हैं, गैस से फिर सॉलिड लिक्विड बना देते हैं और लिक्विड से हम लोग सॉलिड बना देते हैं। यही अंदर में जो ये मान लीजिए सॉलिड इसका ये एटम से बना हुआ, सारा खेल यहाँ एटम्स का है। अब एटम्स के अंदर जो स्पेस है और फोर्स है उसका खेल है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आए कि सॉलिड सॉलिड क्यों है, तो सॉलिड सॉलिड क्यों है? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है सॉलिड में कम है, फोर्स जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए सॉलिड सॉलिड है।
लिक्विड लिक्विड क्यों है? इंटरमोलिकुलर स्पेस इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो थोड़ा ज्यादा है और फोर्स जो है सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, इसलिए लिक्विड लिक्विड है। गैस गैस क्यों है? इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा है, फोर्स बहुत कम है, इसलिए गैस गैस है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है गैस रिजिड क्यों नहीं है, फिक्स्ड शेप क्यों नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दे स्टूडेंट की वाई सॉलिड है फिक्स्ड शेप, सॉलिड का फिक्स्ड शेप क्यों होता है? तो सॉलिड का फिक्स्ड शेप क्यों होता है? बस सारा क्वेश्चन का आंसर यही है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। सॉलिड का फिक्स्ड शेप इसलिए है क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो स्पेस जो है बहुत कम है और फोर्स जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसलिए सॉलिड का जो है वो फिक्स्ड शेप है। फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों है? बस सारा आंसर आपको यही से मिल जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम लोग जो है एक स्विमर जो है पानी में आराम से तैर लेता है या पानी को हाथ से इस तरह से काट देता है, ठीक है। तो अगर सॉलिड को बोलेंगे काटो, हाथ से काटो, तो सॉलिड कटेगा क्या? काट के देखिए हाथ में चोट लग जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों? ये क्वेश्चन आता है क्यों, क्यों का क्वेश्चन आता है। तो क्यों? तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है सॉलिड का जो एटम से आपस में बहुत नजदीक है, नजदीक होने के कारण स्पेस जो है वो बहुत कम है, फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको अलग करने में वहां पे दिक्कत होता है, अलग हम लोग हाथ से उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये कड़ा होता है सबसे पहला रीजन, और कड़ा होने के कारण हम लोग उसको हाथ से अलग नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो आई स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। अभी हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिजिकल क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि स्टूडेंट वीडियो देखते हैं शायद भूल जाते हैं सब्सक्राइब करने, ठीक है। तो सब्सक्राइब नीचे बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन होगा बगल में, बेल आइकन दबा दीजिए कि जब भी न्यू वीडियो बने तो आपके पास आए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट कि ये वीडियो अपने तक सीमित ना रखें, ठीक है। ये वीडियो अपने तक सीमित ना रखें, अपने फ्रेंड में, अपने सर्कल में, स्कूल में इसको स्प्रेड आउट करें, फैलाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड आउट कर सकते हैं ये वीडियो को स्प्रेड आउट कीजिए, ताकि और सारा स्टूडेंट भी ये लॉकडाउन में फायदा उठा सके, बेनिफिट उठा सके, पढ़ सके, अच्छे से उसको समझ में आ सके। तो ये वीडियो को क्या कीजिए स्टूडेंट, शेयर कीजिए, याद से भूलिएगा नहीं, ये वीडियो को शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।